विक्रमादित्य का नाम तो गाहे बगाहे लोगों के कानों में पड़ चुका, मगर स्कंद गुप्त का नाम कम ही लोगों ने सुना या तो सुना ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक से स्कंद गुप्त को लेकर आपके सामने कहां से आ गए। तो आपको बता दूं कि अमित शाह के भाषण के बाद चर्चा होने लगी कि आखिर स्कंद गुप्त कौन थे। दरअसल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में स्कंद गुप्त पर 2 दिन की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसने एक बार फिर से लोगों को इतिहास के पन्ने पलटने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये स्कंद कौन है। अगर आप भी नहीं जानते तो आप हमारा यह पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट स्कंद गुप्त गुप्त वंश के 8वें राजा थे। उनके पराक्रम की मिसाल ये है कि जितने साल उन्होंने शासन किया उतने ही साल युद्ध में दिए थे। स्कंद गुप्त ने मध्य एशिया के क्रूर और भयंकर कबीलाई हून योद्धाओं से युद्ध किया था और हराया भी था। उस समय इनके राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो आज के समय में पटना के रूप में बिहार में स्थित है। हून भारत पर आक्रमण कर कश्मीर और गुजरात पर विजय प्राप्त करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे, लेकिन स्कंद गुप्त ने उन्हें अपने पराक्रम से न सिर्फ पराजित किया बल्कि हूनों को देश से बाहर तक खदेड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हून क्या होते थे। तो आपको बता दें, 3वीं से 5वीं सदी के दौरान हूनों का आतंक था। हून लड़ाई के मामले में बड़े योद्धा माने जाते थे। इन्होंने पूरी दुनिया में कब्जा करने का अभियान चलाया था। इन्होंने 4वीं और 5वीं सदी में दुनिया पर अपना आधिपत्य फैलाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि हून वास्तव में चीन के पास रहने वाली एक जाति थी। चीन की विशाल दीवार का निर्माण इन हूनों के आक्रमण से बचने के लिए ही किया गया था। चीन बच गया। इसके बाद इनकी नज़र भारत की तरफ घूमी। हून जहां भी जाते थे वहां सब कुछ तबाह कर देते थे। हाँ, विनाश का तांडव खेला जाता था। हून मासूम बच्चों को मार डालते थे, महिलाओं को उठा ले जाते थे, सामूहिक नरसंहार करते थे, पुस्तकालय को जला देते थे, यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर देते थे, मतलब सब कुछ तबाह कर देते थे। भारत से पहले इनके हमलों में रोम, यूरोप, इटली और फ्रांस पूरी तरह खत्म हो चुके थे। अब इनकी नज़र भारत पर थी, जिससे स्कंद के पिता कुमारगुप्त बहुत परेशान थे कि हून के आक्रमण से कैसे बचा जाएगा। इसके बाद स्कंद गुप्त सामने आए और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं जाऊंगा और समस्त हूनों को देश से बाहर खदेड़ूंगा। 10 साल तक लड़ाई चलती रही। 10 साल तक देश के कई जगहों पर लड़ाई हुई। जूनागढ़ से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कंधार तक उन्होंने हूनों का खात्मा किया। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने हूनों को हराया था और देश को बचाया था। स्कंद गुप्त के बारे में सबसे अधिक जानकारी प्रख्यात लेखक जयशंकर प्रसाद के नाटकों में मिलती है, जिसमें उन्होंने इतिहास का सुंदर वर्णन किया। उन नाटकों से ही पता चलता है कि स्कंद गुप्त कुमारगुप्त के बाद गद्दी के वारिस नहीं थे, लेकिन अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर उन्होंने गद्दी हासिल की थी और कुशलता से शासन चलाया। तो ये थी जानकारी स्कंद गुप्त के बारे में। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए द चौपाल।